Assalamualaikum student, I am सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेन बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है पढ़ते हैं और फिर इसको सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P minus 8 10 and Q 6 minus 4 is cut by X and Y axis at A and B respectively. Find the ratios in which A and B divided PQ. बेसिकली इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग PQ एक लाइन होगी जिसपे PQ पॉइंट होंगे, इज कट बाय द X and Y एक्सिस एट पॉइंट A and B रिस्पेक्टिवली। यानी कि X एक्सिस पे जो पॉइंट कट रहा होगा उसको A कहा है और जो Y एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा होगा उसको पॉइंट B कहा है। और फिर कहा है कि फाइंड द रेशोज इन विच द A एंड B डिवाइड द PQ। तो बेटा इसमें हमें रेशो मालूम करने हैं। एक पॉइंट A पे कट रहा होगा, एक पॉइंट B पे कट रहा होगा, तो उसका सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे, इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक फिगर की। तो चले जाए फिगर बना लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात इसने क्वेश्चन में क्या की गई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हमने ड्रॉ कर लिया। इसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक, सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर इसने कहा है कि एक लाइन है, ठीक है जी बेटा, जो क्या है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को काट रही है। जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट काट रहा है और जो वाई एक्सिस पे काट रहा है वो पॉइंट के नाम भी बाकायदा दिए हैं। क्या दिए जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन में खुद कहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए। एक्स एक्सिस पे जो कटर उसको ए कहा है और जो वाई एक्सिस पे कटर उसको पॉइंट बी कहा है। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ए है और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट बी है। सही जी बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके अलावा इसने खुद कहा है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी क्यू, ये जो लाइन है उसके ऊपर दो पॉइंट है पी। सबसे पहले यहाँ पे हम पॉइंट पी कह देते हैं, ये पॉइंट पी है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्यू है, इधर हम क्यू कह देते हैं। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं वो भी साथ में हम लिख लेते हैं, ये रहा। तो पी हमारे पास -8 है, -8 कोमा क्या लिखा हुआ है, -8 10। ठीक है। और उसके अलावा क्यू कौन से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 2 के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 6, -4। ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो घबराना नहीं है, सिर्फ समझो, ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें तुम लोगों के क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, परेशान मत होना। जरा आओ समझते हैं। और आगे अब ऑलमोस्ट तो तमाम चीज़ें हो गई हैं। जरा देखते हैं क्या किया हम लोगों ने अभी तक। कि भाई क्वेश्चन में खुद कहा गया था कि एक लाइन है जिसपे पॉइंट पी और क्यू है। ठीक है जी। अब ये जो लाइन है बेसिकली क्या कर रही है, कट कर रही है वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस पे जो कट पॉइंट, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको ए कहा है और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट कट कर रहा है उसको बी कहा है। आप खुद चाहे तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि तमाम चीजें क्लियर हो जाए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी, ठीक है जी, एंड क्यू। तो लाइन सेगमेंट है पी एंड क्यू, उसके ऊपर ज्वाइन हुए हुए हैं। ठीक है जी बेटा, हमने ज्वाइन कर दिए हैं। फिर हमें कहा है कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सिस पे ए है, वाई एक्सिस पे बी है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट बना दिया और वाई एक्सिस पे मैंने बी पॉइंट बना दिया। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसके बाद कहा गया है कि फाइंड द रेशियो इन विच ए एंड बी डिवाइड। अब बेसिकली क्या हुआ, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट बन गया, मतलब कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए पॉइंट के क्या करना है, ये जिस पॉइंट पे काट रहा है ना, तो यहां से लेके यहां तक का रेशो। सही जी बेटा। और फिर यहां से लेके यहां तक का रेशो हमें मालूम करके देना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर हमें बी पॉइंट, तो बी पॉइंट का क्या है, बी पॉइंट के लिए यहां से, क्योंकि पॉइंट 1 से लेके यहां तक का रेशो और यहां से लेके यहां तक का रेशो। हमें पहले ए पॉइंट के रेशो मालूम करने हैं और फिर उसके बाद बी पॉइंट के लिए रेशोज मालूम करने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इसको इस तरह भी देख सकते हो, यहाँ पे खुद कहा गया है फाइंड द रेशोज, एस डाला हुआ, प्लूरल डाला हुआ, इन विच ए एंड बी डिवाइड। तो ए के लिए भी, ए पॉइंट के लिए भी रेशोज मालूम करेंगे और बी पॉइंट के लिए भी रेशोज मालूम करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक टेक्निकल चीज यही थी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट के अंदर होगा। एक पार्ट के अंदर हम ए के लिए रेशियोज मालूम करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम बी पॉइंट के लिए रेशियोज मालूम करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। तो आई थिंक जो क्वेश्चन के अंदर जितनी भी टेक्निकलिटी बातें की गई थी वो हमने आपको यहाँ पे समझा दी है। ठीक है जी बेटा। तो चलिए ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है जी। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन पॉइंट क्या दिए हैं वो जरा देख लेते हैं। गिवन पॉइंट इसने हमें दो दिए हैं, पी, ठीक है जी, -8, 0। ठीक है जी बेटा।
और उसके बाद में हमें यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है क्यू दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 6 कोमा माइनस का 4। सही जी बेटा, ये 2 पॉइंट हो गए। अच्छा जी, इसको बाद की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे 4 पॉइंट ए, ठीक है ना, 8 पॉइंट ए के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले रेशियो जो मालूम करेंगे, यहाँ पे हम लिख भी देंगे रिक्वायरमेंट बेसिकली कि हमें रेशियोज मालूम करनी है, रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट जो है, फाइंडिंग जो करनी है हमें क्या करनी है, रेशियोज की है, ठीक है जी, रेशियोज, ठीक है ना, रेशियोज में एस है, ठीक है जी, रेशियोज, ठीक है जी, एट पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी के हमें रेशियोज मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट ए, इसको हम बुक को थोड़ा साइड पे कर देते हैं, आ जाइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं 8 पॉइंट की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एट पॉइंट ए, ठीक है जी। सबसे पहले पॉइंट ए की बात करते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट बी पे जाएंगे। जैसा काम हम पॉइंट ए के लिए करेंगे वैसा हूबहू काम हम पॉइंट बी के लिए भी कर रहे होंगे, ठीक है जी बेटा। तो आए छोटी सी एक फिगर बना लेते हैं ताकि किसी बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन आए तो वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है जी बेटा। तो भाई यहाँ पे जरा देख लें, ये हो गया, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में भी हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पॉइंट बना लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्यू है, क्यू पॉइंट हमारा क्या है, -8 एंड 10, सही है जी बेटा, -8 एंड 10 है। और उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, क्यू हमारे पास क्या है 6 कोमा -4। हमें सबसे पहले कौन से पॉइंट के लिए बात करें, 8 पॉइंट ए, 8 पॉइंट कहाँ पे, ए पॉइंट कहाँ पे है हमारे पास, ए पे है, ठीक है जी बेटा, सही है। ए पॉइंट जो है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, इतनी बात क्लियर है। अभी तक सिर्फ हम एक पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, ए पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर पॉइंट बी के लिए करेंगे। पहले ए के लिए करते हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, कैसे मैं रेशो मालूम करूंगा, उसी तरीके से फिर पॉइंट बी के लिए तुम लोगों ने रेशो मालूम करने हैं। तो भाई यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन दी गई थी सिर्फ मैंने ए पॉइंट के लिए बना ली है। अब जरा आ जाओ यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और x की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू थी तो उसको x लिख दिया, और y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है जी बेटा। अब जरा देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लग रही है स्टूडेंट, यहाँ पे जरा देखो, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दो पॉइंट के दरमियान में एक इंटरनली पॉइंट डिवाइड हो रहा है, सही जी बेटा। तो इंटरनल डिवीजन का पॉइंट फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हम इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करते हुए यहाँ से m और n की वैल्यू मालूम करेंगे। अच्छा जी, m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू बेसिकली होती है जो हमें पॉइंट गिवन है, जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड हो रहा है वहां से लेके पॉइंट 1 तक, क्योंकि पहला पॉइंट हमारे पास p था, यहाँ तक का डिस्टेंस, और पॉइंट जो रिक्वायर्ड है उस वहां से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको n कहते हैं। तो ये दो डिस्टेंस जो है हम लोगों को मालूम करके देने हैं, ठीक है जी बेटा। तो चलिए जी आए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो पॉइंट है p -8, 10, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे Q 6, -4, ठीक है जी बेटा। हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या मालूम करने हैं, रेशियोज मालूम करने हैं। यहाँ पे लिख देते हैं m एंड n हमें मालूम करने हैं। तो m और n मालूम करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कंडीशन देख रहे हैं क्वेश्चन में जो हमें दी हुई है कि दो पॉइंट के अंदर अंदर एक पॉइंट आ रहा है और उसके रेशियोज मालूम करके देने हैं, तो इसलिए हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला करेंगे। तो यहाँ पे हम रेफरेंस भी दे देते हैं, यूजिंग इंटरनल, ठीक है जी, इंटरनल डिवीजन पॉइंट, ठीक है जी। इंटरनल डिवीजन पॉइंट क्या है, I = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m1 + n, कोमा mx2, सॉरी y आता है यहाँ पे, साइड पे y होते हैं, ठीक है, और प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m + n, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ पे तुम लोगों को पता है पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 कंसीडर करते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसीडर करते हैं, ठीक है जी बेटा। mn की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो हमें मालूम करनी है, तो वो फिर हम जब मालूम करनी होगी तो कर लेंगे, ठीक है जी बेटा। अब मुझे बताओ यहाँ पे इंटरनल पॉइंट के अंदर i जो है किसको प्रेजेंट कर रहा है, a को प्रेजेंट कर रहा है, तो हम i की जगह a को लिखेंगे, सही है। अब m ही रहेगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पे 6 है, प्लस n है, x1 की वैल्यू यहाँ पे -8 है, ठीक है जी। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में हमारे पास m + n यूं का यूं ही रहेगा। फिर आगे चलते हैं, अब यहाँ पे m है, y2 क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ पे -4 है, फिर उसके बाद में प्लस n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास n है, y1 है, तो y1 यहाँ पे किसको प्रेजेंट कर रहा है, 10 को, सही जी बेटा। ये मैंने 10 लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, नीचे m + n आ जाएगा। अब थोड़ा अब क्या पे यहाँ करना है, ये जो पॉइंट a है ये क्या था, एट x एक्सिस पे था, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, x की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो लिहाजा ये जो पॉइंट हम लोगों को हमने खुद कंसिडर किया है, इसको हमने a की जगह लिख दिया, ठीक है जी। और अब इसको सीधा करते हैं, तो 6m -8n डिवाइडेड बाय m + n, कोमा उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, -4m + 10n
डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है जी बेटा, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है जी बेटा, कंपेयरिंग के अंदर क्या होता है, x x के इक्वल होता है, y y के इक्वल हो जाता है। ठीक है जी बेटा, ये वाली बात मानते हो या नहीं मानते? फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, x जो बेसिकली एक हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारा इससे तो कोई काम नहीं होने वाला। हम पकड़ते हैं y वाली वैल्यू को। ठीक है जी, हम यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे y y की वैल्यू को। क्यों करेंगे, अभी थोड़ी देर में तुम लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर में तुम्हें मैं बताता हूँ। m प्लस n, हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयरिंग कर ली y y की वैल्यू को। क्यों, क्योंकि बेसिकली x की जो वैल्यू वो तो एक कांस्टेंट है, अगर वही वैल्यू मैं ले लूंगा तो मुझे यहाँ पे मजीद m और n की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो उसका सोल्यूशन करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो लाता मैंने यहाँ पे जीरो वाली वैल्यू को कंपेयरिंग किया, यानी कि y y की वैल्यू को कंपेयर किया, ताकि मैं इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकूं और वहां से m और n की वैल्यू मालूम करूं, जो कि मुझे मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब जरा देखो ये क्या है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। मैंने सिर्फ क्या किया, y y को कंपेयर किया है। ठीक है जी बेटा, और यहाँ पे ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा या जीरो हो जाएगा। तो ये -4m प्लस 10n है। ठीक है जी, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4m इज इक्वल टू 10n। ठीक है जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। अब इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जरा देखना, m है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 10 है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब जरा देखो, ये नीचे 2 कट गया, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, और ऊपर 5 कट गया। तो अब मजीद मुझे क्वेश्चन की जरूरत, पेज की जरूरत पड़ेगी। इसको मैंने ये ले लिया है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, इसको यूँ लगा देता हूँ और इसका सोल्यूशन इधर करते हैं। तो जरा देखना यहाँ पे क्या हुआ, m अपॉन n इक्वल टू 5/2। ठीक है जी बेटा, तो अब आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m/n इक्वल टू 5/2। सही जी बेटा, ये आपका आंसर मुबारक। कितना आसान, कितना आसान नहीं, कितना मुश्किल है मुझे पता है, आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन प्रैक्टिस में कॉमन परफेक्ट हो जाएगा, टेंशन ना लो। एक बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, चीज़ों को एब्जॉर्व करो, देख देख के करो, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, देख देख के करो, उसके बाद किसी को समझाने की कोशिश करो, ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स तुम्हें अच्छी लगने लगेगी, समझ आने लगेगी। ठीक है, मुझे पता है भाई, जिंदगी में पहली बार ही पढ़ रहे हो, आज से पहले नहीं पढ़ा, तो मुश्किल होती है ऐसी चीज़ों में, तो टेंशन ना लो, प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जरा देखो, अगेन हमें क्या कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें रेशो मालूम करने थे। सबसे पहले मैंने पॉइंट ए कंसीडर किया, अब हम पॉइंट बी कंसीडर करेंगे। ठीक है जी बेटा, तो पॉइंट बी के लिए अब बात करते हैं। ठीक है जी, तो आ जाए जी। अच्छा, मैं आंसर भी एक बार चेक कर लूँ, पता चले इतना लंबा काम किया और हमारा आंसर ना सेम आ रहा हो तो बहुत मुश्किल होगी मुझे। ठीक है ना, तो क्योंकि फिर सही आंसर भी करवाना मेरी जिम्मेदारी है ना। तो ज़रा देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया, क्वेश्चन नंबर 16 का हमने अभी 5/2, ठीक है ना, पहला पार्ट किया है, तो हमारा सही आया, 5/2 आ गया। अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट। ठीक है जी बेटा, तो अगला पार्ट क्या होगा जरा आज, तो चलें जी, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसको ऐसे करते हैं, इसको इधर ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं देख लूँ मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। चलें, हो रही है, हो रही है यार। ऐसा हमने ए पॉइंट के लिए कर लिया, अब हम क्या करेंगे फॉर बी पॉइंट, तो एट पॉइंट बी। अब हम बी पॉइंट के लिए काम करते हैं। तो बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे हमें ये और ये, ठीक है जी बेटा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है जी। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को एक लाइन टच कर रही है। इस लाइन में एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी क्या है, -8 10 है, और दूसरा पॉइंट क्या है क्यू, तो वो क्या है -6, -4। ठीक है जी बेटा, अब हमें क्या कहा गया था, इस पॉइंट पे ए है, अब हम पॉइंट बी के लिए बात करें तो बी पॉइंट कहाँ पे था, वाई एक्सिस पे था, तो ये बी पॉइंट कर लिया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी से पॉइंट 1 तक का डिस्टेंस जो है, पहले पॉइंट का डिस्टेंस को हम एम कहेंगे, और यहाँ से लेके रिक्वायर्ड से लेके दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको एन कहेंगे। ठीक है जी बेटा, तो ये एम हो गया और ये एन हो गया। अब ये जो दो रेशो होते हैं ये हमको मालूम करने हैं। ठीक है जी बेटा, एट द पॉइंट बी। अच्छा जी, ठीक है जी, वही चीज़ करें जो बिल्कुल हमने वहां पे की थी, सही है। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि बेटा ये बी पॉइंट पे क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसको मैंने वाई कंसीडर कर लिया। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ पे ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्स, वाई एक्सिस पे एक्स की 0 वैल्यू होती है और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो हमने उधर जनरल फॉर्म में वाई लिख दिया है और एक्स की जो वैल्यू थी उधर 0 लिख दिया है। ये बिल्कुल वही काम करना है जो कि हम वहाँ पे किया था। बेसिकली एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, ये आई थिंक ये तुम्हारा बचपन का कॉन्सेप्ट होगा, 9 मैट्रिक का, तुम्हें पता होगा, सही है। तो फिलहाल चलते हैं सोल्यूशन पे, तो बिल्कुल वही काम करेंगे जैसे वहां पे किया था। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, -8 10।
ठीक है जी। दूसरा क्या दिया है, q इज इक्वल टू 6, -4। ठीक है जी बेटा, ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के, क्योंकि ये पी क्यू है, इन दो पॉइंट के दरमियान के अंदर, यानी कि अंदर एक पॉइंट बी है उस, ठीक है जी। ये बेसिकली कौन सी कंडीशन कंटिन्यू कर रहा है, इंटरनल डिवीजन की। दो पॉइंट के अंदर एक पॉइंट है, ठीक है जी, वो किसी रेशो पे डिवाइड कर रहा है, वो रेशोज हमें मालूम करने हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो इंटरनल डिवीजन का लगेगा। सही जी बेटा, तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं यूजिंग इंटरनल डिवीजन। ठीक है जी बेटा, इंटरनल डिवीजन पॉइंट। ठीक है जी, इंटरनल डिवीजन पॉइंट हमें यूज कर रहे हैं। इंटरनल डिवीजन पॉइंट क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n रेशो my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है जी बेटा, तो भाई इस ये इंटरनल डिवीजन का फार्मूला है। इसके अंदर x1 y1 और x2 y2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास पॉइंट से आ जाती है। तो पहला पॉइंट को हमने x1 y1 कंसिडर किया और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसिडर किया। तो ये तो x1 y1 की वैल्यू आ गई। m और n क्या है, m और n तो बेसिकली m और n ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करके वहीं से तो हमें n और n की वैल्यू निकालनी है ताकि हम इनको करके रेशो मालूम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनल पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट b है। तो i की जगह हम b डाल देंगे। उसके बाद m लिखा, n की जगह x2 की वैल्यू चाहिए। तो x2 यहाँ पे हमारे पास 6 है, प्लस n है, x1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -8 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n रेशो m। फिर आगे चलते हैं, m y2 की वैल्यू यहाँ पे -4 है, प्लस n y1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 10 है। ठीक है जी, डिवाइड में आ जाए m प्लस n है। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करें जरा। अच्छा, b यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, b हमारे पास 0, y है। ठीक है जी बेटा, अब इसको यहाँ पे हमने b पॉइंट डाल दिया। अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, 6m -8n डिवाइडेड बाय m प्लस n। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे -4m प्लस 10n डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है जी बेटा, यहाँ तक हो गई बात क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कंपेयरिंग, जैसे कि हमने इस वाले पार्ट में किया था। कंपेयरिंग क्या करेंगे, अब मुझे बताओ हम किसको कंपेयर करेंगे, x को और x को। क्यों, क्योंकि ये जो x है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे, y को क्यों नहीं करें। y बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे मुझे mn की वैल्यू निकालनी है। जब मैं कांस्टेंट को इक्वल कर लूंगा तो वहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, तो भाई इसीलिए मैं 0 की वैल्यू को ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ ताकि यहाँ से मैं इजीली इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ से m और n की वैल्यू निकालूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया था, x को क्यों नहीं कंपेयर किया था, मैंने क्या किया था, 0 वाली वैल्यूज को कंपेयर किया था। इसीलिए किया था ताकि इनको इजीली कंपेयर करके आंसर निकाल सकूं। अगर इसमें कांस्टेंट नंबर को एक दूसरे के इस वेरिएबल को, यानी कि इस x को अगर इसके वेरिएबल ले लेता तो यहाँ पे ऑलरेडी m n था, यहाँ पे x था, तो इसको क्या मैं सिंप्लीफाई करता। तो हमेशा हम किसको कंपेयर करेंगे, ऐसे नंबर को जिसका सोल्यूशन करना हमारे लिए आसान हो। तो यहाँ पे भी 0 0 को कंपेयर किया था, अब यहाँ पे भी मैं 0 वालों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो 0 यहाँ पे y पे था तो इसीलिए 0 यहाँ पे x पे है तो इसलिए x को कंपेयर कर रहा हूँ, और पहले यहाँ पे y वाली साइड पे था तो इसलिए मैंने यहाँ पे y वाली साइड पे किया था। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे x है तो ये इस इक्वल के भी x क्या है, m -8n डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है जी बेटा, अब आगे क्या करना है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा, ये बेसिकली ये क्या है, 0 0 से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा या -0 हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, ये माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, 8n इक्वल टू 6m हो जाएगा। सही जी, अब आगे मुझे पेपर की जरूरत है, मैं देखता हूँ मुझे जगह, हाँ यहाँ इस पे करवा देता हूँ, इस पे इसको मैं थोड़ा फोल्ड करते हैं ऐसे, इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही तो रह गया। अच्छा, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, 8n इक्वल टू 6m हो गया। ठीक है जी बेटा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जरा देखें, ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें। ठीक है जी, और ये n है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर दें। ठीक है जी बेटा, अब 2 के टेबल में जरा देखें, 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है और 8 4 टाइम आता है। तो m अपॉन n इक्वल टू 4 अपॉन 3 आ गया। अब आप चाहें तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, m रेशो n इक्वल टू 4 रेशो 3। तो भाई दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आके भाई आपका आंसर आ गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 16 किया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या कहा गया था कि भाई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इनके आप क्या मालूम करें, पॉइंट्स मालूम, रेशियोज मालूम करके थे। तो हमने बड़े ही मजे के साथ ये हमारे कौन से हैं, ए पॉइंट के हैं और ये हमारे बी पॉइंट के हैं। तो अब आज हम वहाँ पे आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 3 निकाला, तो भाई ये 4 3 आ गया है। तो पॉइंट ए के जो रेशो से 5 2 और पॉइंट बी के जो रेशो थे वो हमारे पास 4:3 आ गए। तो बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।